Hello everyone, praise the Lord, Sabku Jayeshu. I hope all are fine. So today we shall discuss about how to live a carefree life. आज हम डिस्कस करेंगे केयरफ्री लाइफ हम कैसे जी सकते हैं, कैसी लाइफ जिसमें कोई चिंता ना हो, जिसमें हम कुछ केयर न करें और सब कुछ प्रभु पे डाल दें और अपना जीवन हर तरह की चिंता वरी से दूर रखें. So how can we live a carefree life? This we are going to discuss today. The Lord says in Bible, cast your cares upon me. यानी परमेश्वर बाइबल में कहते हैं कि अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दे. ऐसा फर्स्ट पीटर चैप्टर 5 वर्स 7 में लिखा है, कास्ट योर केयर्स अपॉन मी फॉर आई केयर फॉर यू. यानी अपनी सारी चिंताएं मुझ पर डाल दो क्योंकि मुझे तुम्हारा ख्याल है, ऐसा परमेश्वर कहते हैं. He says, why you care for so much and why you worry so much, why you take tensions, put all the burdens of the Lord and the Lord will take care. ये परमेश्वर कहते हैं तुम इतनी बातों की चिंताएं क्यों करते हो, इतना वरीज क्यों करते हो, इतनी टेंशन क्यों करते हो, अपनी सारी चिंताएं प्रभु पर डाल दो क्योंकि प्रभु को हमारा ख्याल है. God said, be still and know that I am God. अगर आप Psalm 46:10 देखें, वहां गॉड कहते हैं कि शांत हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं. He says, don't grumble, don't say many words, do not worry too much. यानी कई बार कहते हैं प्रार्थना में बहुत सारे शब्द बोलते हैं, तो गॉड कहते हैं इतने सारे शब्द बोलने की जरूरत नहीं, इतनी ज्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं, वरीज करने की जरूरत नहीं. वो कहते हैं शांत हो जाओ, क्योंकि कई बार हमारा मन बहुत व्याकुल होता है, बहुत चिंतित होता है. तो गॉड कहते हैं शांत हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं. Do not take stress, tension, but be still and calm and know that we have a God to take care. यानी इतना ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए दिमाग पर, इतना ज्यादा जोर नहीं डालना चाहिए, डिप्रेशन नहीं होना चाहिए, टेंशन नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें हमेशा याद रहना चाहिए कि हमारे पास एक परमेश्वर है जो हमेशा हमारी चिंता करता है. God says, cast your cares upon me, I care for you. और इसलिए परमेश्वर कहते हैं अपनी सारी चिंताएं मुझ पर डाल दो क्योंकि मुझे तुम्हारा ख्याल है. That's why God says, cast your cares upon me. There are rolling seas in us. Lots of thoughts come to our mind. यानी हमारा जो दिमाग है उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, उसमें बहुत सारे थॉट्स आते हैं, बहुत सारी टेंशन आती हैं, बहुत सारी बातें आती हैं. और हमारा दिमाग एक समुद्र की तरह होता है जिसमें लहरें उठती रहती है, वो कभी शांत नहीं होता. जैसे समुद्र होता है उसमें लहरें उठती हैं, वो शोर मचाता है, वैसे हमारा दिमाग जो होता है उसमें भी कुछ ना कुछ थॉट्स चलते रहते हैं, कोई ना कोई टेंशन चलती रहती है, वो कभी शांत नहीं होता. And we care for so many things. We keep thinking, how will it happen? But Jesus said, be still. कई बार कहते हैं हम सोचते हैं ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, इतने टेंशन लेके घूमते हैं, लेकिन गॉड कहते हैं बी स्टिल, शांत हो जाओ और अपनी सारी चिंताएं मुझ पर डाल दो, मैं सब कर दूंगा. Like the storm that the disciples faced in the boat. अगर आपको याद हो, एक वाक्य बाइबल में लिखा है जहाँ पे जीसस के चेले बोट में सफर कर रहे होते हैं, एक स्टॉर्म आता है, बहुत एक तूफान आता है. तो जीसस जो होता है वो सो रहे होते हैं. जीसस was sleeping in the boat with the disciples, but the disciples were frightened when they saw the storm. यानी जीसस भी सो रहे होते हैं उसी सेम बोट में, डिसाइपल्स भी होते हैं, चेले भी होते हैं, लेकिन जब स्टॉर्म आता है, तूफान आता है, तो चेले बहुत चिंतित हो जाते हैं. एंड द डिसाइपल्स वर फ्राइटेंड, द वेव्स वर हाई. और जब वो लहरें देखते हैं तो बहुत ऊंची उठ रही होती है. हाई टाइड फ्राइटेंड देम, यानी जो लहरें होती है उतनी ऊंची होती हैं कि चेलों को घबरा देती हैं, वो घबरा जाते हैं, जबकि यीशु उनके साथ होते हैं. एंड देयर वाज वाटर इन द बोट, और पानी धीरे धीरे बोट में भरने लग जाता है, वो सारे के सारे घबरा जाते हैं. दे फेल्ट दे माइट ड्रॉन, उनको लगता है हम सारे डूबने वाले हैं, ऐसा मार्क चैप्टर 4 वर्स 35 से 38 में लिखा है. Then Jesus got up from the sleep and rebuked the waves and the wind and all was quiet and calm. यानी एकदम से यीशु जाग जाते हैं और वो डांट लगाते हैं हवा को भी, तूफान को भी और वेव्स को भी. यानी तूफान को वो डांट लगाते हैं और लहरों को डांट लगाते हैं और सब कुछ एकदम से शांत हो जाता है. Jesus said to the disciples, "O ye of little faith, where is your faith?" यानी यीशु अपने चेलों से कहते हैं कि तुम्हारा ईमान किधर है, तुम्हारा विश्वास किधर है. वो उनको डांटते हैं. Sometimes we too lose faith and worry too so much. ये कई बार कहते हैं हमारे साथ भी ऐसा होता है, जब हम जैसे चेलों ने तूफान देखा घबरा जाते हैं, हमारे जीवन में भी बहुत सारी मुसीबतें आती हैं, हम भी घबरा जाते हैं और हम भी चिंता करने लग जाते हैं. लेकिन जीसस कहते हैं वेयर इज योर फेथ. जैसे जीसस ने अपने चेलों से कहा था, आज जीसस भी हमसे कह रहे हैं वेयर इज योर फेथ, तुम्हारा ईमान किधर है, तुम्हारा विश्वास किधर है. मार्क चैप्टर 4 वर्स 39 and 40 में लिखा है कि जीसस अपने चेलों को गुस्सा करते हैं, कहते हैं मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ उस बोट में, तुम्हारा ईमान किधर है, तुम्हारा फेथ किधर है. वैसे जीसस हमारे साथ हैं 24 घंटे और वो हमसे कहते हैं तुम्हारा ईमान किधर है, तुम्हारा फेथ किधर है, मैं तुम्हारे साथ हूं. डू नॉट वरी, डू नॉट टेक टेंशन.
जीसस नोज हाउ टू काम द स्टॉर्म्स इन आवर लाइफ, यानी हमारे जीवन में भी बहुत तूफान उठते हैं, बहुत मुसीबतें आती हैं, बहुत सारे संकट आते हैं, बहुत तकलीफें आती हैं, बीमारियां आती हैं, कई एक्सीडेंट्स आते हैं, लेकिन जीसस हमारे साथ है. Jesus is with us in every storm of our life. And Jesus knows how to calm the storms in our life. और हमारे जीवन में जो तूफान आते हैं, जीसस को उनको शांत करना आता है. We face so many troubles, hardships, but we forget God is with us. यानी हमारी जो troubles होती हैं, जो tensions होती हैं, जो मुसीबतें होती हैं, उनके बीच हम भूल जाते हैं कि जीसस हमारे साथ है. After all, Jesus is called Emmanuel. जीसस का नाम है Emmanuel. इमैनुअल का मतलब बाइबल में दिया है गॉड इज विद अस. इन्हें अगर आप बाइबल में देखें तो इमैनुअल का मीनिंग लिखा है परमेश्वर हमारे साथ है, जीसस हमारे साथ है, इसलिए उसका नाम इमैनुअल है. और अपनी मुसीबतों के बीच हम भूल जाते हैं कि यीशु हमारे साथ है. ऐसे मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 23 में लिखा है जीसस इज कॉल्ड इमैनुअल. इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन जीसस वी फोकस ऑन ट्रबल. यानी यीशु की तरफ फोकस करने की बजाय हम अपनी मुसीबतों की तरफ फोकस करते हैं. Jesus said, "You will have troubles, tribulations in the world, but I have overcome the world." ऐसा जॉन चैप्टर 16 वर्स 33 में जीसस कहते हैं कि इस दुनिया में तुम्हें बहुत सारे तुम पर मुसीबतें आएंगी, संकट आएंगे, बीमारी आएंगी, तकलीफें आएंगी, लेकिन मैंने संसार को जीत लिया है. यानी जीसस कहते हैं अगर हम बहुत धर्मी है, बहुत राइचियस है, ऐसा नहीं है हमारे पर कोई मुसीबत ना आए. धर्मी लोगों पर भी मुसीबत आती है, राइचियस लोगों पर भी मुसीबत आती है, लेकिन जीसस कहते हैं कि मैंने हर चीज पर फतेह पा ली है. जीसस कहते हैं हर मुसीबत पर, हर बीमारी पर, हर संकट पर, हर तूफान पर जीसस ने फतेह पाई है. वो कहते हैं आई हैव ओवरकम द वर्ल्ड. जॉन 16 वर्स 33 में लिखा है. इट मीन्स वी नीड नॉट वरी अबाउट हार्डशिप्स. यानी जो मुसीबत है, संकट है, उससे हमें डरना नहीं है, बीमारियों से डरना नहीं है, एक्सीडेंट से डरना नहीं है, बिकॉज जीसस इज विक्टोरियस ओवर देम एट द क्रॉस. यानी यीशु ने जब अपनी जान दी, जब क्रॉस पे, मेरे पीछे भी क्रॉस है, यीशु ने जब अपनी जान दी क्रॉस पर, उसने हर चीज पे फतह पा ली. At the cross he defeated everything, all our troubles, all our battles, our hardships, obstacles, tensions, disease, stress, depression, problem, worries. यानी यीशु ने हर चीज को क्रूस पे हराया है अपने लहू के द्वारा. चाहे वो कोई बीमारी है, वो कोई टेंशन है, वो कोई डिप्रेशन है, वो कोई ट्रबल है, कोई मुसीबत है, कोई रुकावट है, जीसस ने हर चीज को क्रूस पर हराया है अपने लहू के द्वारा. और इसलिए कहते हैं जीसस आई हैव ओवरकम द वर्ल्ड, यानी मैंने इस दुनिया पे विजय हासिल की है. ही नेल्ड एवरी प्रॉब्लम एट द क्रॉस, ही नेल्ड एवरी डिसीज एट द क्रॉस. यीशु मसीह ने हर बीमारी को, हर मुसीबत को, संकट को क्रॉस पे उसको चला दिया, उसको नेल कर दिया हमेशा के लिए. He said, I have overcome the world. He is a victorious king. और इसलिए जीसस को हम किंग ऑफ किंग्स कहते हैं, राजाओं का राजा. वो क्यों कहते हैं? क्योंकि उसने हर मुसीबत, हर बीमारी पे फतेह पाई है क्रूस पर. When Peter was walking on water, he was focusing on Jesus initially and he was walking easily. यानी यहाँ पे एक इंसिडेंट मुझे याद आता है, जब पतरस पानी पे चल रहा होता है तो उसकी नजरें जीसस की तरफ होती हैं, तब तक वो आराम से चलता है. And initially he was walking very easily because he was focusing on Jesus. But when he looked at the waves, he lost sight of Jesus. एकदम से बहुत तेज लहरें उठती है समुद्र में, तो वो अपना ध्यान जीसस से हटा के लहरों पे कर देता है. वो लहरों को देखने लग जाता है और इसलिए वो डूबने लगता है. यानी जो पीटर होता है, जब तक वो जीसस को देखता है और आराम से सी पर चलता है, पर एकदम से हाई वेव्स उठती हैं, हाई टाइड उठती है, वो वेव्स को देखने लग जाता है, उसका ध्यान जीसस से हटके वेव्स की तरफ आ जाता है, और जैसे वो जीसस से नजर हटाता है वैसे वो डूबने लग जाता है. He started drowning. ऐसा मैथ्यू चैप्टर 14 वर्स 28 से 33 में लिखा है. Same things happen with us also. When we focus on Jesus, we are fine. हमारे साथ वैसे होता है, जब तक हमारा ध्यान यीशु की तरफ होता है, हमारी लाइफ में सब कुछ ठीक हो रहा होता है, हमारी लाइफ इजीली बीत रही होती है. Our life is smooth, but when we focus on problems, on troubles, tensions, we lose our faith in Jesus. लेकिन हमारे जिंदगी में हर जरा से कोई दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, डिजीज आती है, तो हमारा ध्यान उस पर चला जाता है और हमारा ध्यान यीशु से हट जाता है और हमारा फेथ जीसस में कम हो जाता है, पतरस की तरह. और तब हम डूबने लगते हैं पतरस की तरह अपने टेंशन के अंदर, अपनी बीमारियों के अंदर. क्यों? क्योंकि हमारा ध्यान अब चला जाता है टेंशन की तरफ, बीमारी की तरफ, मुसीबत की तरफ, तो हमारा ध्यान जीसस से हट जाता है, तो हम पतरस की तरह अपनी टेंशन में, अपनी बीमारियों में डूब जाते हैं. एंड वी स्टार्ट ड्राउनिंग. We have to focus on Jesus. He will take care of every situation. जीसस कहते हैं अपनी सारी चिंता मुझ पर डालो, और हमें अपना चिंताएं जीसस पर डालनी है और अपना फोकस जीसस पे रखना है, अपनी टेंशन पे, बीमारी पे नहीं.
द बैटल बिलोंग्स टू द लॉर्ड, therefore we need not worry। अगर आप सेकंड क्रॉनिकल्स देखें चैप्टर 20 वर्स 15 में लिखा है कि एवरी बैटल बिलोंग्स टू गॉड, यानी आपके जिंदगी में जितनी भी मुसीबतें हैं, ट्रबल्स हैं, संकट हैं, तकलीफें हैं, बीमारियां हैं, कुछ भी है, वो सारी बैटल्स जो है वो यीशु मसीह की है। उससे यीशु लड़ेगा, उससे आप नहीं लड़ सकते, उसे केवल यीशु लड़ सकता है। द बाइबल सेज बैटल बिलोंग्स टू द लॉर्ड एंड बाइबल सेज डू नॉट वरी फॉर टुमारो हैज इट्स ओन वरीज। बाइबल बताती है कल की चिंता मत कर, क्योंकि कल अपनी चिंता खुद करेगा। आज के लिए बहुत सारी चिंता है, ऐसे मैथ्यूज चैप्टर 6 वर्स 34 में लिखा है। वी कैन नॉट एड 1 hour टू आवर लाइफ बाय वरिंग, यानी जैसे कहते हैं तुम में से कौन चिंता करके अपने जीवन में 1 घंटा भी बढ़ा सकता है। हम अपनी लाइफ में एक पल भी नहीं बढ़ा सकते। अगर हम सारी चिंता अपने सर पे बोझा डाल के रहें, उससे हम अपने जीवन में एक पल भी नहीं बढ़ा सकते। चिंता करने से क्या होगा, हमारा एक पल भी नहीं बढ़ सकता जीवन का। मैथ्यू 6:27 में लिखा है। देन व्हाई टू वरी, फिर चिंता करने से क्या मिलेगा? चिंता करने से कुछ नहीं मिलेगा। यू विल नॉट गेट एनीथिंग बाय वरिंग, बाय टेकिंग टेंशंस ऑन योर हेड। वी सिंपली हैव टू ट्रस्ट गॉड। हमारा काम है परमेश्वर पर विश्वास करना। फेथ इज द सब्सटेंस ऑफ थिंग्स होप फॉर। बाइबल बताती है Hebrews chapter 11 verse 1 में, फेथ इज द सब्सटेंस ऑफ थिंग्स होप फॉर, यानी फेथ जो होता है यानी उम्मीद, यानी विश्वास जो होता है वो उन चीजों की उम्मीद करता है जो हमें दिखाई नहीं देती। यानी हमारे आसपास चीजें दिखती नहीं है, लेकिन हमें फेथ है कि वो चीज हमें मिलेगी। एंड दैट्स व्हाई इट इज सेड फेथ इज द सब्सटेंस ऑफ थिंग्स होप फॉर, यानी फेथ जो होता है, विश्वास जो होता है, वो हम उन चीजों के बारे में विश्वास करते हैं जो हमें उम्मीद करते हैं हमें मिलेंगी। द एविडेंस ऑफ थिंग्स नॉट सीन, यानी ऐसी चीजें जो हमें आंखों से नहीं दिखती, वो हमारा फेथ देख सकता है। व्हाट वी कैनॉट सी विद आवर आईज, ह्यूमन आईज, बट फेथ कैन सी एवरीथिंग, यानी हमारी जो ह्यूमन आईज हैं वो चीजें नहीं देख पाती जो हमारा फेथ देखता है, जो परमेश्वर में हमारा ईमान देखता है। ऐसा Hebrews chapter 11 verse 1 में लिखा है, सो पुट योर केयर्स ऑन द लॉर्ड, ही शैल सस्टेन यू। यानी बाइबल बताती है Psalm 55 verse 22 में, अपनी सारी चिंताएं प्रभु पर डाल दो और प्रभु आपको बचा के रखेगा, वो आपको संभाल के रखेगा। He will sustain you. He will never let the righteous be shaken. यानी जो राइचस है, जो धर्मी है, परमेश्वर उसका सर कभी नहीं झुकने देगा। अगर आप धर्मी हैं, अगर आप ईश्वर पर भरोसा करते हैं, ईश्वर पर विश्वास करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर को रोज याद करते हैं, ईश्वर आपका सर कभी नहीं झुकने देगा। गॉड विल नेवर लेट यू डाउन इफ यू हैव फेथ इन गॉड। ऐसा Psalm 55 में लिखा है वर्स 22 में, गॉड विल सस्टेन यू इफ यू पुट योर केयर्स ऑन हिम। अगर आप अपनी चिंताएं प्रभु पर डालते हैं, वो आपको बचाएगा, आपको संभाले रखेगा। आई रिमेंबर द स्टोरी ऑफ 2 sisters, मार्था एंड मैरी। यानी मार्था और मरियम 2 बहनें थी जिनकी कहानी मुझे याद आती है। When Jesus visited their home, Martha worried for so many things. यानी यीशु उनके घर विजिट करते हैं और मार्था जो होती है वो बहुत सारी चिंताएं करती है, बहुत सारी चीजों के पीछे भागती है। How to entertain Jesus, how to serve him, that was the tension of Martha. यानी अब यीशु आके बैठते हैं मार्था के घर में, उसके घर में बहुत सारी, उसके दिमाग में बहुत सारी चिंताएं होती हैं। वो कहते हैं इतना बड़ा भविष्यवक्ता है, इतना बड़ा गॉड आया है, इतना बड़ा मसीह आया है। वो कहते हैं स्वयं मसीह मेरे घर चल के आया, प्रभु आया है। उसके दिमाग में बहुत सारी चिंताएं होती है, टेंशन होती है कि मैं जीसस को कैसे एंटरटेन करूं, जीसस की कैसे सेवा करूं, कैसे सर्व करूं, उनको खाना कैसे दूं। शी वॉज थिंकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स, शी वॉज फुल ऑफ टेंशंस एंड मेरी फोकस्ड ऑन जीसस। लेकिन उसकी बहन होती है मरियम, वो जाके यीशु के चरणों में बैठ जाती है। वो चिंता नहीं करती कि यीशु की सेवा कैसे करनी है, उसको खाना कैसे खिलाना है। वो सीधा जाती है और यीशु के चरणों में बैठ जाती है। She sat at the feet of Jesus instead of thinking how to welcome him. और मेरी जो होती है उसके दिमाग में कुछ नहीं चल रहा होता कि यीशु को कैसे एंटरटेन करना है, कैसे वेलकम करना है, कैसे खाना खिलाना है। वो सिंपली she goes and sit at the feet of Jesus. ऐसा Luke chapter 10 verse 38 से 40 में लिखा है। Then Jesus told Martha, you are worried for so many things. अब जीसस देखते हैं मार्था की तरफ, वो घर में इधर उधर भाग रही है, वो टेंशन ले रही है, मेरे घर में गेस्ट आया है, मसीह आया है, प्रभु आया है, वो भागती फिर रही है इधर से उधर। ऐसा ल्यूक चैप्टर 10 वर्स 41 में लिखा है। तो जीसस मार्था को बुलाते हैं और उससे कहते हैं, मार्था यू वरी फॉर सो मेनी थिंग्स। कहते मार्था तू कितनी चिंता करती है, तू कितनी टेंशन लेके घूमती है, बट वन थिंग इज रिक्वायर्ड। जीसस कहते हैं एक ही चीज की जरूरत है। ल्यूक चैप्टर 10 वर्स 42 में जीसस कहते हैं वन थिंग इज रिक्वायर्ड। व्हाट वाज द वन थिंग जीसस वाज टॉकिंग अबाउट? वो कौन सी एक चीज थी जो जीसस कह रहे थे मार्था को। वो कहते हैं तू इतनी बातों की टेंशन ले रही है, एक ही चीज चाहिए। What was that one thing required? Luke chapter 10 verse 42 says, Jesus was asking Martha to focus on him
like Mary. यानी जीसस मार्था से कह रहे थे कि तू अपना ध्यान मेरी तरफ ले आ। ये मत सोच के कैसे मुझे वेलकम करना है, कैसे मुझे खाना खिलाना है, कैसे घर को साफ करना है। जीसस आए, वो कहते हैं पुट योर फोकस ऑन मी एंड नॉट ऑन द अदर थिंग्स, मिसलेनियस थिंग्स। यानी जीसस कहते हैं मार्था से, वो इनडायरेक्टली कह रहे थे, वो कहते हैं ओनली वन थिंग इज रिक्वायर्ड, जो मार्था कर रही है। वो कहते हैं तू अपना फोकस मेरी तरफ कर ले, ये मत चिंता कर क्या होगा, कैसे होगा, कैसे खाना देना है। Jesus wanted Martha to focus on him. He wanted her to concentrate on him like Mary was doing. वो चाहते थे कि मार्था भी आके उनके चरणों में बैठे। Jesus said Mary has chosen the good part and that will not be taken away from her. यानी जीसस कहते हैं मरियम ने अच्छा पार्ट चुन लिया है, जो अच्छी चीज थी मरियम ने चुन लिया और वो उससे कोई नहीं छीन सकता। यानी जीसस वो एक चीज जो थी उसकी तरफ इशारा करके कहते हैं मरियम की तरफ, मरियम ने अच्छा भाग चुन लिया है, जिसे कोई नहीं छीन सकता। He said Mary has chosen the good part and it will not be taken away from her. ऐसा Luke 10:42 में लिखा है। Jesus is asking us to focus on him like Mary, to remember him, to pray to him, to read scriptures, and disease, tension, problems, hurdles will vanish. यानी जीसस हमें मार्था की तरह कह रहे हैं कि अपना फोकस मेरे ऊपर डाल दो, मेरे चरणों में बैठ जाओ, मेरे से प्रेयर करो, बाइबल पढ़ो। जीसस कह रहे हैं मुझको याद करो 24 आवर्स, मेरा ध्यान करो, मुझे 24 घंटे याद करो, भजन गाओ, गीत गाओ, साम्स गाओ, गाने गाओ, हिम्स गाओ, प्रेयर करो, बाइबल पढ़ो। और वो कहते हैं सारी मुसीबतें भाग जाएंगी, सारी बीमारियां भाग जाएंगी, सारी डिजीज भाग जाएगी, सारी प्रॉब्लम्स भाग जाएंगी। हमें मेरी की तरह जीसस के पैरों में बैठना है। मरियम, हमें जो मरियम की तरह बनना है, मार्था की तरह हजारों टेंशन लेके सर पे नहीं घूमना। We have to be like Mary. We have to sit at the feet of Jesus. हमें मरियम की तरह बनना है, जीसस के पैरों में बैठना है। हमारी मुसीबतें अपने आप भाग जाएंगी। मार्था की तरह नहीं अपने सर पे बोझा लेके घूमना, टेंशन्स का, प्रॉब्लम्स का, मुसीबतों का। If God takes care of ravens who don't sow and reap, then we are much more valuable than them. यानी बाइबल बताती है लूक 12:24 में, जो पक्षी होते हैं गॉड उनकी भी चिंता करते हैं, क्योंकि ना तो वो बोते हैं और ना ही वो फसलें काटते हैं, लेकिन गॉड हर एक को फीड करते हैं, हर एक पक्षी को, हर एक जानवर को। जीसस रात को सोने से पहले सबको फीड करते हैं, हर पक्षी को, हर जानवर को। तो मनुष्य की वैल्यू उससे कई ज्यादा है, हम तो कई ज्यादा इंपॉर्टेंट है। If God take care of 2 sparrows which are sold for a penny, then you are much more valuable than them. यानी जो स्पैरो होती है, जो सबसे छोटी सी चिड़िया होती है, 2 चिड़िया 1 पेनी में बिकती है। तो गॉड जब उसकी इतनी केयर करते हैं, उसको भी फीड करते हैं, तो हम तो मनुष्य हैं, हमें तो गॉड ने इन सबसे कहीं ऊंचा बनाया, अपनी इमेज में बनाया। गॉड ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, तो मनुष्य की वो क्यों नहीं चिंता करेंगे। हर पक्षी की, हर जानवर को वो खाने से पहले, सोने से पहले खाना देते हैं। गॉड फीड्स एवरी बर्ड, एवरी एनिमल एंड गॉड फीड्स देम बिफोर दे स्लीप। हर एक पक्षी, जानवर को सोने से पहले गॉड खाना खिलाते हैं। तो मनुष्य तो कहीं ऊंचा है। गॉड हैज मेड अस इन हिज ओन इमेज एंड लाइकनेस। Our hairs are counted. गॉड कहते हैं तुम्हारे सर के बाल तक गिने हुए हैं। Matthews chapter 10 verse 30 में लिखा है that God has even counted the hairs on our head. यानी हमारे सर पे कितने बाल हैं हमें नहीं पता, लेकिन गॉड को पता है कि हर एक इंसान के सर पे कितने बाल हैं। आपके और मेरे सर पे कितने बाल हैं, ये गॉड को पता है, हमें नहीं पता। He knows minute details about us. हमारी छोटी से छोटी जानकारी गॉड रखते हैं। God knows minute details about us. Think how valuable you are for him. यानी आप ईश्वर की निगाह में कितने कीमती हैं, कितने बहुमूल्य हैं। आपके सर पे कितने बाल हैं, ये तक गॉड को पता है। You are so valuable for him. You are so important for him. And he knows how to solve your every problem, every disease. He knows how to tackle your every hurdle. गॉड को पता है आपकी हर प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, आपकी हर बीमारी को कैसे अच्छा करना है। गॉड को सब पता है। He knows every detail about you. So stop caring and start praying. You are the apple of his eye. यानी गॉड कहते हैं ज़करिया चैप्टर 2 वर्स 8 में कि तुम मेरे आँख की पुतली हो। यानी हम इतने इंपॉर्टेंट है गॉड के लिए। एंड इफ एनीवन टचेस यू, ही टचेस द एप्पल ऑफ हिज आई। यानी गॉड कहता है कि तुम जो मेरे धर्मी जन को छूता है, वो मेरे आँख की पुतली को छूता है। यानी गॉड कहते हैं तुम मेरे आँख की पुतली हो, तुम मेरे आंखों का तारा हो, और जो तुम्हें छुएगा, जो तुम्हें टच करेगा, वो खुदा को टच करता है। विच मीन्स इफ एनीवन ट्राइज टू हार्म यू, ही इज टेकिंग अ बैटल विद गॉड। अगर आपको कोई हानि पहुंचाता है, कष्ट पहुंचाता है, तो डायरेक्ट किससे पंगा ले रहा है, गॉड से। बिकॉज गॉड सेज इफ एनीवन टचेस यू, ही टचेस द एप्पल ऑफ माय आई। यू आर सो इंपॉर्टेंट फॉर हिम। यानी हम मनुष्य ईश्वर की निगाह में बहुत कीमती हैं,
वो मूल्य है। और अगर कोई में हाथ भी लगाता है, हमारा बाल भी बांका करता है, तो वो परमेश्वर से डायरेक्ट पंगा ले रहा है। डू नॉट टच माई होली वन, गॉड सेज, Psalm 105 वर्स 15, यानी मेरे धर्मी जन को कोई हाथ नहीं लगा सकता। एंड गॉड यहाँ पे वार्निंग देते हैं, डू नॉट टच माई होली वन, यानी गॉड कहते हैं डू नॉट टच माई अनॉइंटेड वन, यानी गॉड कहते हैं तुम मेरे चुने हुए हो और तुम्हें कोई छू नहीं सकता। तुम्हें कोई बीमारी, कोई मुसीबत, कोई कष्ट, कोई ऑब्स्टेकल, कोई ट्रबल तुम्हें हाथ तक नहीं लगा सकती, बिकॉज योर माइंड, गॉड कहते हैं, क्योंकि ये इंसान मेरा है, इसे कोई छू नहीं सकता, इसके पास कोई हानि नहीं आ सकती, इसके पास कोई मुसीबत नहीं आ सकती, इसके बाद कोई ट्रबल नहीं आ सकती, बिकॉज दिस इज माई एप्पल ऑफ आई, यू आर वैल्यूएबल फॉर हिम। सो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन प्रॉब्लम, फोकस ऑन जीसस, यानी आप ईश्वर की निगाह में बहुत बहुत कीमती हैं। तो अपने ध्यान अपनी प्रॉब्लम से हटाकर, अपनी बीमारियों से हटाकर किस पर डालें? यीशु पर। फिक्स योर आइज ऑन द लॉर्ड एंड ही विल टेक केयर। हिब्रूज चैप्टर 12 वर्स 2 कहती है कि अपना जो आइज है, अपनी निगाह किस पर डालो? यीशु पे, और वो तुम्हारा ख्याल रखेगा, बिकॉज ही इज अ गुड शेपर्ड एंड वी आर हिज शीप। Psalm 95 वर्स 7 कहती है कि यीशु हमारा चरवाहा है और हम उसकी भेड़े हैं। एक चरवाहा अपनी भेड़ों की रखवाली करता है, वो उनको भटकने नहीं देता, एक भी उसमें से खोने नहीं देता। जब वो अपनी भेड़ों को चराने ले जाता है, साथ साथ चलता है और देखता है कि लाइन में से एक भी भेड़ ना निकल जाए। वो उनकी रखवाली करता है। हमारे चरवाहे, वो हमारी रखवाली करते हैं, वो हमारे लिए शैतान से लड़ते हैं, वो हमारे लिए बीमारी से लड़ते हैं, वो हमारे लिए मुसीबत से लड़ते हैं, हमारे लिए कर्जे से लड़ते हैं, हमारे लिए हर तरह की बैटल कौन लड़ता है? खुदा, खुदा यीशु मसीह, वो हमारी बैटल्स को लड़ता है। Psalm 95 वर्स 7 में लिखा है, He will provide, He is Jehovah Jireh। हिब्रूज में, हिब्रू भाषा में गॉड को जहोवा जायरे कहा है। जहोवा जायरे मतलब माय प्रोवाइडर, यानी मेरे को देने वाला, मेरी हर चीज देने वाला कौन है? यहोवा, यानी फादर गॉड, यानी परमेश्वर। वो मेरा प्रोवाइडर है, वो मुझे हर चीज मुहैया कराता है, हर चीज पहुंचाता है। Therefore, do not worry. Don't focus on your problems. Focus on Jesus. ऐसा Genesis chapter 22 verse 14 में भी लिखा है, He is my Jehovah Jireh. He is my provider. I would like to pray for all of you. Heavenly Father, we come before you with our prayers. Father God, we thank you so much for this beautiful message that you shared with all of us, that you are our provider. You are a Jehovah Jireh, that you are going to provide us with all good things. And Father God, you have promised in the Holy Bible that cast your cares upon me, for I care for you. Father God, we place all our problems at your feet because we know that you care for us. We place every obstacle, every disease, every problem, every tension, every depression, every accident, every kind of problems that all the people they face in their lives, every financial problem, every kind of depression, every kind of trouble, whether it is any kind of issue, we place all the problems at your feet. We place our viewers at your feet. We apply your blood on the viewers. And we have firm faith that you're going to solve all of our problems, troubles, that you're going to remove all obstacles, all diseases from our path. Father God, we know that you are our caretaker. You are a good shepherd. And we are the apple of your eye. And you have said in the Holy Bible that whosoever touches you touches the apple of my eye. Father God, protect us from the darts of the evil one. Protect us from the clutches of the devil. We apply your blood on all the viewers that you're going to protect their family members. You're going to protect all parents, all children, all grandparents. That you are going to protect their jobs, their finances. That you're going to provide in every area of their life. We apply your blood on all the viewers, on ourselves. That you're going to keep us under your protection and your care. That you're going to protect us from the evil one. Father God, we place all our problems at your feet, and we know that you are with us until the end of age. We give all glory and honor to your name. We ask this prayer through Jesus Christ, the Lord. Amen. I hope this message will be a big blessing for all of you. So always remember that you don't have to focus on your problems, on your tensions, on your diseases. Keep your eyes fixed on Jesus, and He is going to take care. He is going to provide because He is Jehovah Jireh, our provider. Take care. God bless you. Bye bye.